कहानी की शुरुआत में मूशाशा चाओनान से कहती है कि कल फाइनल है, पर वो तो परेशान इस बात से था कि कहीं उनकी बॉडी फिर से एक्सचेंज ना हो जाए। पर वो कहती है कि चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तो सोऊंगी ही नहीं। अगले दिन वो उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी एक्सचेंज नहीं हुई होती है। वो चाओनान को कहती है कि तुम अगर जीत गए ना तो मैं तुम्हें सबके सामने फ्लावर दूंगी। मैडम जी तैयार होकर बस में जाती है और चाओनान को उसके डैड और ब्रदर दोनों ही ड्रॉप करने आए होते हैं। उसके डैड उसे बार बार जीतने को कहते हैं, जिससे परेशान होकर वो तो सो ही जाता है, पर वो एक सपना देखता है। पर अब इनसे गलती हो चुकी है क्योंकि ड्रीम देखने की वजह से दोनों की ही बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाती है। अरे वाह, अब आएगा ना मजा। अब दोनों ही टीम्स आती है मैच के लिए, पर चाओनान तो उसे हर जगह ढूंढता है, पर मूशाशा तो वहां होती ही नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। मैडम मू तो एक बेंच पर लेटी थी। वो उसे उठाता है और कहता है कि चलो कुछ करो, नहीं तो आज मेरा आखिरी दिन होगा। पर जब वो देखते हैं कि उनका टीम का एक मेंबर जीत गया है तो सोचते हैं कि अरे वाह, दूसरा वाला जीत गया तो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। चाओनान की तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो लड़ने से मना करता है, पर मूशाशा उसे एनकरेज करती है। अब उसका मैच स्टार्ट होता है, पर चाओनान तो बार बार वहां से भागता रहता है और फाइट करने की बजाय बचता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका अपोनेंट टीम वाला उसे बहुत ही ज्यादा पीट देता है। पर वो फिर भी उठता है और चाओनान की स्ट्रेंथ को याद करता है और फिर उससे फाइट करता है और उस अपोनेंट को पीट देता है। वो अपोनेंट तो उठ भी नहीं पाता है, जिससे चाओनान जीत जाता है। सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पर मूशाशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। अब तो उसके टीचर भी क्लब डिसबैंड करने से मना कर देते हैं। वहीं मैडम जी फ्लावर लेकर आती है, जिससे उसे कांग्रेट्स कर सके, जैसा कि उसने वादा किया था। थोड़ी देर बाद वो चाओनान के जख्मों पर मरहम लगाती है, यानी कि फर्स्ट एड देती है, पर उसके डैड को आता देख वहां से भाग जाती है। उसके डैड तो आते ही उसके जख्मों को देखने लगते हैं, पर वो उन्हें अपना मेडल पहना देता है। सच में किसी भी डैड के लिए उसके बच्चे की कामयाबी उनके लिए सबसे बड़ा प्राउड होता है। अब वो उसके साथ सेल्फीज लेने लगते हैं। चलो, चाओनान ने तो कर दिखाया, अब मूशाशा की बारी है, क्योंकि याद रखना दोनों की ही बॉडी चेंज है। अब चाओनान के साथ उसके क्लासमेट भी उसका शो देखने आ जाते हैं। मैडम तो सनफ्लावर बनी थी, पर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पूरा शो ही खराब कर देती है, जिस पर डायरेक्टर उसे डांटते हैं। पर चाओनान बात संभालने की कोशिश करता है, पर वो तो मूशाशा को फायर करने को कहता है। पर वो भी एक चांस मांगती है और उनसे खूब सारी माफिया मांगती है, जिस पर बेचारे डायरेक्टर को उसे एक चांस देना ही पड़ता है। अब वो लोग वहां से जा रहे थे, पर शाशा के डैड को देखकर वो लोग जल्दी से छुप जाते हैं। फिर शाशा अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड को उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसकी खूब सारी तारीफें करते हैं, पर ये सब कुछ चाओनान को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब रात को मूशाशा प्रैक्टिस कर रही थी, पर वहाँ मूसोंग दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर आकर सीधा अपना पियानो लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन
चाओनान के डैड ने उसे मारने का पूरा इंतजाम कर लिया है, क्योंकि उसके डैड ने उसके लिए पॉरिज बनाया था, वो भी अपने हाथों से। वो उसे अपने फैमिली बिजनेस में इंटर्न बनकर काम करने को कहते हैं, पर वो कहता है कि उसे स्टडी पर फोकस करना है। पर उसके डैड की फिंगर पर खाना पकाते हुए चोट लग गई थी, पर फिर भी वो खुश थे और अपने बेटे को सोचने को कहते हैं। अपने डैड का इतना सारा प्यार देखकर उसे भी हाँ करनी पड़ती है, पर उसके ब्रदर भी ये सब देख लेते हैं। अगले दिन उसके ब्रदर अपने डैड से उसके भाई को होटल में इंटर्नशिप में रखने से मना करता है, क्योंकि उसका भाई अभी छोटा है। इसी वजह से उसके ब्रदर उन्हें बताते हैं कि वो फिर से मुशाशा के साथ हैंग आउट कर रहा है, पर इस बार उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने जब उस लड़की को स्टेज पर देखा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, पर उसके एनकरेज करने पर हमारा चाओनान जीत गया था। उस लड़की ने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। तुम हमेशा ही चाओनान के साथ नहीं रह सकते हो, तुम्हें उसे जाने देना होगा, वरना ऐसे ही तुम हमेशा दूर हो जाओगे। यहाँ दूसरी जानिब अब सॉन्ग सॉन्ग के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, पर ये क्या, ये तो वही लोग होते हैं। वो उनसे माफी मांगता है, पर वो तो उसका पियानो ही छीन लेते हैं। पर हमारी मैडम वहां पर पहुंच जाती है और बेचारे उसे देखकर ही डर जाते हैं और जल्दी से मू सॉन्ग को उसका पियानो वापस दे देता है। वो उससे सॉरी वगैरह करता है और कहता है कि मैडम आपको जब भी जरूरत हो तो बता देना, अभी तो मैं इजाजत तलब करता हूँ। पर भाई साहब तो उसको थैंक्स कहने की बजाय उसे कहता है कि अगर घर पे किसी को ये बताया ना तो रेंट बढ़वा दूंगा। पर उसे नहीं पता कि वो तो किससे पंगा ले रहा है। अब रात को ब्रदर भाई बार में बैठे थे, वो तो बस अपने भाई को ही याद किए जा रहे थे। वो फिर से उसके दिल में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाओनान को कंपनी में नहीं आने देना चाहते हैं। चाओनान अगले दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था कि किसी तरह मैडम जी को मना ले कि वो उसे होटल में काम करने की परमिशन दे दे। मैडम जी वहां आ जाती है, वो उसके फेवरेट डिशेस उसके सामने रख देता है, जिससे वो मान जाए और उसे होटल में इंटर्नशिप करने की इजाज़त दे दे। पर वो तो साफ मना कर देती है कि नहीं, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। अगले दिन वो देखता है कि उसकी स्टेप मदर और डैड ने उसके ऑफिस जाने की तो पूरी तैयारी कर दी है। वो उन्हें बार बार कहने की कोशिश करता है कि मैं नहीं जा सकता, पर कह नहीं पाता है, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं है। बेचारा सोचता है कि मर गए। मू सॉन्ग अब हर जगह अपना पियानो ढूंढता है, पर मुशाशा वहां आती है। वो उससे पूछता है कि पियानो कहाँ है, पर वो कहती है कि मुझे क्या पता, शायद आंटी जी ने बाहर फेंक दिया हो। वो उससे फिर से रेंट बढ़ाने की धमकी देता है, पर वो कहती है कि कह दो, मैं भी तुम्हारा पियानो बेचकर पैसे दे दूंगी। अब बेचारा फंस गया। मुशाशा तो उसे नौकर ही बनने को कहती है। मैडम तो उससे अपने रूम की सफाई करवाती है, उससे झाड़ू पोछा सब करवाती है। अब तो वो उससे कपड़े भी धुलवाती है, और तो और अपनी मॉम के भी कपड़े लेने को कहती है। उसकी मॉम तो उसे मना करती है कि नहीं, पर उसकी आंटी जी उन्हें देख लेती है। वो तो उन पर गुस्सा करती है, पर मुशाशा के डराने पर वो उन्हें चुप करा देता है। उसके डैड अंकल जी से उसका कंपनी में ध्यान रखने को कहते हैं और उसे बाहर भेज देते हैं। अब डैड अंकल जी को कहते हैं कि इन दोनों में फाइट चल रही है, तुम प्लीज इन्हें वापस एक कर दो। जिस पर वो कहते हैं कि जी बिल्कुल जरूर करूँगा। झूठा कहीं का। सब स्टडी करने के लिए उनके ऑफिस आते हैं। उसके डैड उन्हें वहाँ अच्छे से ट्रीट करते हैं। ना चाहते हुए भी मुशाशा को भी वहाँ आना पड़ता है। चाओनान तो अपना स्कूल बैग लेने जाता है, पर मुशाशा वहाँ बड़े गुस्से में बैठी थी। वो तो पतली गली से निकलने की सोचता है, पर वो देख लेती है और गुस्सा करती है।
पर अब उसे तो उसका गुस्सा झेलना आ गया था ना। वो उसे बहलाकर फिसलाकर समझा लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर वो सोचती है कि यार मैं कन्विंस कब हुई। उसके डैड ने उनके लिए केक और कुकीज रखे थे, पर मूशाशा तो सारे के सारे कुकीज उठाकर ले जाती है और अपने प्यारे चावनान के पास लेकर जाती है और अपने फ्रेंड तक को भी हाथ नहीं लगाने देती है। पर वो तो खाने से ही मना करके ऑफिस में फिर से काम करने आता है। पर अंकल जी उसके पास आते हैं और उसे सेलिब्रेट करने को कहते हैं, जिस पर चावनान तो मना कर देता है कि नहीं, मुझे तो काम पूरा करना है, जिससे अंकल जी का प्लान फ्लॉप हो जाता है। पर फिर भी अंकल जी तो ब्रदर बाई के पास जाकर उन्हें डैड और ब्रदर के खिलाफ भड़काते हैं। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, कमीना कभी नहीं सुधरेगा। गाइस, मुझे आपको कितनी बार बताना होगा कि हमें 1000 सब्सक्राइब का गोल पूरा करना है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामो।